अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्हें तकबीरात तशरीक कहते हैं। तकबीरात तशरीक के हवाले से चार बातें बड़ी अहम हैं। तकबीरात तशरीक का शरई हुक्म क्या है, तकबीरात तशरीक का वक्त कौन सा है, तकबीरात तशरीक को तकबीरात तशरीक क्यों कहते हैं, और तकबीरात तशरीक का तारीखी पस मंज़र क्या है। सबसे पहले कि इसका शरई हुक्म क्या है। फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए, उसके बाद बुलंद आवाज से एक मरतबा तकबीरात तशरीक को पढ़ना ये वाजिब है और 3 मरतबा मुस्तहब है। हाँ, जो हालत इनफराद में अकेले में नमाज पढ़ते हैं वो भी अगर नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ लें तो इसका अजर सवाब है। अगर खुदा न खास्ता नमाज पढ़ाने के बाद इमाम भूल गया तब मुक्तदियों पर लाजिम है कि वो बुलंद आवाज से तकबीर तशरीक पढ़े। इमाम के छोड़ने की वजह से वो तकबीरात तशरीक को तर्क न करे। तकबीरात तशरीक का वक्त कौन सा है। 9 जिलहज फजर की नमाज के बाद से लेकर 13 जिलहज असर की नमाज के बाद तक टोटल 23 नमाजें बनती हैं। इनके बाद बुलंद आवाज से तकबीरात तशरीक का विर्द करना है। तकबीरात तशरीक को तकबीरात तशरीक क्यों कहते हैं। तशरीक का माना गोश्त को धूप में रख कर सुखाना, क्योंकि अरब लोग इन दिनों में गोश्त धूप में रख कर सुखाते थे। इसी वजह से इन दिनों को अय्याम तशरीक और इन तकबीरात को तकबीरात तशरीक का नाम दिया गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर रहे थे, अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को जन्नती तुम्बा देकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब जिब्रील अमीन की नजर पड़ी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना बेटा ज़िबा करने वाले हैं, उन्होंने बुलंद आवाज से कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब तवज्जो गई तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलिमात उसी वक्त से ये पढ़े जाते हैं और ये इसका तारीखी पस मंजर है।